नमस्कार, आपके साथ मैं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 24, हमारी खास पेशकश। और जैसे जैसे दिल्ली में वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मुद्दों की बौछार हो गई है। हर रोज कोई ना कोई मुद्दा सुर्खियां बन रहा है और इसी कड़ी में मिडिल क्लास भी अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास का मुद्दा छेड़कर दिल्ली चुनाव को एक रोचक मोड़ पर पहुंचा दिया है। बीजेपी भी इस वर्ग पर अपना खास ध्यान लगा रखे है, क्योंकि मिडिल क्लास किसी भी चुनाव में अपना एक बड़ा रोल अदा करता है। ऐसे में अब की बार दिल्ली में मिडिल क्लास किसकी लगाने वाले हैं क्लास, देखिए रिपोर्ट। जानबूझ के देश के मिडिल क्लास को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। जनता के अंदर एक गिल्ट फीलिंग तैयार की जा रही है। फ्री भी नहीं होनी चाहिए, फ्री भी देश के लिए घातक है, फ्री भी देश के लिए हानिकारक है। भाजपा ने मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को देश की इकोनॉमी की रीढ़ माना है। हम मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझते हुए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर आधुनिक सुविधाएं बना रहे हैं। मिडिल क्लास की लड़ाई, आप बीजेपी में जंग हाई। दिल्ली चुनाव में मिडिल क्लास अब की बार बन गए सबसे खास। मध्यम वर्ग की दास्तां किसकी राह करेंगे आसान। मध्यम वर्ग जो देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, मध्यम वर्ग जो देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत पिलर है, मध्यम वर्ग जो हर क्षेत्र में अपनी अहम भागीदारी निभाता है, मध्यम वर्ग जो देश की राजनीति हो या फिर प्रदेशों की सियासत, हर जगह अपनी खास अहमियत रखता है, जिससे हर सियासी पार्टियों की इन पर विशेष निगाहें बनी रहती। दिल्ली चुनाव में भी इस बार कुछ ऐसा ही हो रहा है। ओबीसी, दलित और मुसलमान जैसे मुद्दों के बाद अब दिल्ली की राजनीति में मिडिल क्लास की भी एंट्री हो गई। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब की बार के चुनाव में मिडिल क्लास का बड़ा मुद्दा उठाया। मिडिल क्लास को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक ऐसे ऐसे पहलुओं का जिक्र किया है जिससे हर मिडिल क्लास प्रभावित है। मिडिल क्लास को टैक्स आतंकवाद का शिकार बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मध्यम वर्ग सरकार का सिर्फ और सिर्फ एटीएम बनकर रह गया। कोई भी पार्टी आज मिडिल क्लास के हित की बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? आजाद भारत के 75 वर्ष में एक के बाद दूसरी पार्टी आई, एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई, और इन सब लोगों ने मिडिल क्लास को दबा के, डरा के, निचोड़ के रखा हुआ है। मिडिल क्लास और सरकार का एक बड़ा अजीब रिश्ता है। मिडिल क्लास के लिए ये लोग कुछ करते तो नहीं है, लेकिन जब जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है तब तब मिडिल क्लास के ऊपर सरकार हथियार चला देती है, चाकू चला देती है, और ये हथियार है टैक्स। लाखों करोड़ों की संख्या में मिडिल क्लास टैक्स भर भर के देता है देश चलाने के लिए, लेकिन बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। भारत का मिडिल क्लास सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम बन के रह गया है। सच बात तो यह है, द इंडियन मिडिल क्लास इज विक्टिम ऑफ टैक्स टेररिज्म। आखिर अरविंद केजरीवाल को अचानक से बीच चुनाव में मिडिल क्लास की इतनी चिंता क्यों सताने लगी? आखिर मध्यम वर्ग दिल्ली की राजनीति में अपना क्या योगदान रखता है, और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए ये मिडिल क्लास किस तरह एक बड़ा वोट बैंक के तौर पर काम करता है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह अब की बार मिडिल क्लास को चुनावी एजेंडा बना दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के मुद्दों को एड्रेस करते हुए केंद्र सरकार के सामने कई मांगे रखी। अरविंद केजरीवाल ने आगामी बजट को मिडिल क्लास को समर्पित करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार के सामने 7 मांगे रखी, जिसमें सबसे पहली मांग है शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए और पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए। वहीं केजरीवाल ने अपनी दूसरी मांग रखी है कि उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए। केजरीवाल की तीसरी मांग है कि हेल्थ का बजट भी बढ़ाकर 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस पर से टैक्स हटाया जाए। वहीं चौथी और सबसे अहम मांग ये कि इनकम टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर कम से कम 10 लाख किया जाए। केजरीवाल की 5वीं मांग है कि सभी आवश्यक वस्तुओं पर से जीएसटी हटाई जाए।
केजरीवाल ने अपनी छठी मांग रखी है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बुजुर्गों को मुफ्त और अच्छा इलाज मिले। केजरीवाल के सातवीं मांग है कि बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% छूट मिलती थी, उसे बंद कर दिया गया है, जिसे फिर से शुरू किया जाए। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और सातवां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। ये है हमारा मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास को लेकर केंद्र सरकार पर अभी से दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग के मुद्दों पर पार्टी का मोर्चा संभाल लिया। पीएम मोदी ने बुधवार को ही बीजेपी के दिल्ली यूनिट के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में मिडिल क्लास को लेकर अपनी सोच और उनके लिए केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है उसकी उपलब्धियां गिनाई। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी के लिए मिडिल क्लास देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है और इसे समझते हुए उनके लिए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर आधुनिक सुविधाएं बना रही है। भाजपा ने मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को देश की इकोनॉमी की रीढ़ माना है। हम मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझते हुए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर आधुनिक सुविधाएं बना रहे हैं, लेकिन ये आप वालों ने आपदा ने दिल्ली में मिडिल क्लास को सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें दी है, समस्याएं ही समस्याएं दी है। भारत सरकार मध्यम वर्ग का ईज ऑफ लिविंग, मिडिल क्लास का ईज ऑफ लिविंग के लिए या ईज ऑफ ट्रैवल के लिए आज इतना सारा बजट खर्च करती हैं। हमने दिल्ली के मध्यम वर्ग की एस्पिरेशन को एड्रेस किया है। आज दिल्ली में चप्पे चप्पे तक मेट्रो पहुंची है, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल है, ये सब भारत सरकार कर रही है। अब सवाल है कि आखिर दिल्ली के चुनाव में इस बार मिडिल क्लास मुद्दा क्यों बन रहा है? आखिर क्यों आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता के लिए वोटिंग से पहले मिडिल क्लास को अपने कोर एजेंडे में शामिल कर रही है? तो इसका जवाब है दिल्ली में मध्यम वर्गों की आबादी और सियासत में हिस्सेदारी। दरअसल दिल्ली की आबादी में मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 45% है। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, लिहाजा यहाँ का सबसे बड़ा एरिया शहरी इलाका है, जहाँ रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय लगभग 5.31 लाख रुपए के करीब, जो देश के दूसरे इलाकों की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा है। धार्मिक और जातिगत पहचान के अलावा ये सोशियो इकोनॉमिक क्लास दिल्ली के चुनावों में एक अहम कड़ी को भी जोड़ता है। दिल्ली में कभी ये मिडिल क्लास बीजेपी का कोर वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन आम आदमी पार्टी के एंट्री के बाद से बीजेपी का ये वोट बैंक काफी हद तक छिटक कर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के हिस्से में आ गया है। पिछले चुनावों के नतीजों का आकलन करें तो पता चलता है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में मिडिल क्लास का एकमुश्त 55% वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को मिला था। इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के हिस्से में महज 35% वोट आए थे। वहीं पिछले यानी 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का ये वोट परसेंटेज 55 से घटकर 53% पर आ गया था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 35 से बढ़कर 39% पर पहुंच गया था। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की धड़कनें इन मिडिल क्लास के लिए अब की बार काफी तेजी से धड़क रही।
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अगर उनके हाथों से ये मिडिल क्लास का वोट बैंक छिटकता है तो सत्ता की राहें उनके लिए मुश्किल हो सकती है। वहीं बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि अगर वो इन मिडिल क्लास के वोट बैंक में सेंधमारी कर लेते हैं तो दिल्ली के सत्ता पर पहुंचने की राह उनके लिए काफी आसान हो सकती है। और यही एक कारण है कि अब की बार केजरीवाल ने मिडिल क्लास के मुद्दों पर जहां बड़ा दाव चला है, वहीं खुद पीएम मोदी भी मध्यम वर्ग के लिए बड़े वादे और दावे कर रहे हैं। फ्री बिजली से जनता को लगभग 4-5 हजार रुपए महीने का फायदा होता है। फ्री शिक्षा से अगर आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो लगभग 10,000 रुपए महीना बच जाता है। फ्री मोहल्ला क्लिनिक से लगभग 5,000 रुपए और फायदा होता है। महिलाओं के फ्री बस सफर से लगभग 2,500 रुपए का फायदा होता है। 2100 रुपए देंगे अगर एक भी महिला अगर घर में है तो 2,000 रुपए, लगभग 26,000 रुपए प्रति माह पर मंथ दिल्ली सरकार से सीधा सीधा फायदा हो रहा है जनता को। 25,000 रुपए पर मंथ। और गरीब तो छोड़ो, मैं मिडिल क्लास के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या 25 से 30,000 रुपए पर मंथ का बेनिफिट, क्या वो आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मोस्टली मिडिल क्लास नहीं कर सकते। घर चलाना मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए। बिजली के बिल का कितना बड़ा झटका मिडिल क्लास को लगा है, इस पर भी हर बूथ कार्यकर्ता को आपदा वालों को एक्सपोज करना है। आपदा वालों के चलते दिल्ली वालों के हजारों रुपये के बिजली के बिल बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भाजपा सरकार देश के लोगों के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई है। अभी इस योजना को लागू हुए कुछ दिन ही हुए हैं और मैं काशी का एमपी हूं। इतने कम समय में काशी में 10,000 घरों में ये सोलर पैनल लग चुके हैं। अब ये कहते हैं ना 1,000 रुपया देंगे, 2,000 देंगे, 2,500 देंगे। लोगों को बताना, मोदी भारत सरकार 78,000 रुपया देती है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।